वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। इस सेशन का पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एस पॉइंट पीसीएस पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को ही हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस झारखंड के वीर सपूत सिंधु कान्हू के नेतृत्व में हूल क्रांति का आयोजन जो है वो 30 जून 1855 ईस्वी को किया गया था और इस क्रांति के तत्वाधान में ही प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो कुल 83 रिटेल स्टोर जो थे वह अब माइक्रोसॉफ्ट इसे बंद कर रहा है। अब इसके जगह पे ऑनलाइन को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लो। माइक्रोसॉफ्ट यह दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसकी स्थापना इन्होंने 4 अप्रैल 1975 को अल्बकरीक न्यू मैक्सिको यूएसए में किया और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला है, जिन्होंने 4 फरवरी 2014 से कार्यभार संभाला है। प्रश्न संख्या 3, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास योजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो यह तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य की किफायती आवास परियोजना हेतु $250 मिलियन की ऋण की मंजूरी विश्व बैंक ने दी है। यह ऋण तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने हेतु प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत तमिलनाडु के 2 परियोजनाएं, पहला तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और दूसरा तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, यह शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करेगी। प्रश्न संख्या 4, टू मच एंड नेवर इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? टू मच एंड इनफ नेवर इनफ के लेखक मैरी ट्रम्प हैं। प्रश्न संख्या 5, वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में टीबी रोगियों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? कुल 14%, ठीक है। 14% जो है वो 2018 के अपेक्षा 2019 में टीबी रोगियों में वृद्धि हुई है, जहां 2018 की तुलना में जो है वो 14% की वृद्धि के साथ 2019 में टीबी रोगियों की कुल संख्या 24.04 लाख हो गई है। यहाँ पे टीबी के बारे में बता दें, टीबी जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस बैक्सिलस है। यह बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि छुआछूत से होता है। मानव को प्रभावित करने वाला अंग फेफड़ा है। टीबी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि तपेदिक, क्षय रोग तथा यक्षमा, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। इसके उपचार के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। साथ ही साथ 6 से 9 महीने का एक कोर्स होता है जिसके अंतर्गत टैबलेट्स दिए जाते हैं और यह नियमित रूप से चलता है। यहाँ पे बता दें कि मास्को घोषणा में 2030 तक
WHO ने तपेदिक उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा है। याद रखना है कि इस घोषणा में 2030 तक तपेदिक उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य WHO के द्वारा रखा गया है। तो यह मास्को घोषणा जो कि 2017 में हुआ था। वहीं इंडिया ने इसे अपने भारत से इसे हटाने का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक रखा है। प्रश्न संख्या 6, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोना कवच। ठीक है, कोरोना कवच। यहाँ पे IRDAI के बारे में बता दें, इसकी स्थापना 1999 में बीमा नियामक और विकास अधिनियम के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है तथा वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। ठीक है, यह बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों में रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करता है। जिस तरह से सेबी की बात करें तो यह स्टॉक एक्सचेंज संबंधी जितने भी एक्टिविटी है वो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में। याद रखना है, इरडा का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। ठीक है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुंबई में होना चाहिए क्योंकि सेबी, फिर आपका RBI, SBI, इन सभी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, परंतु IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। तो सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में के जितने भी एक्टिविटी है काम करता है, उसी तरह IRDA बीमा संबंधी जितने भी एक्टिविटी है इसके द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। उसी तरह RBI मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। प्रश्न संख्या 7, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 वर्षों के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता जी को। ठीक है, तो तुषार मेहता को पुनः एक बार सॉलिसिटर जनरल के लिए 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है, जो कि जुलाई 2020 से इनका अगला 3 सालों तक ये इस पद पर बने रहेंगे। यहाँ पे बता दें कि महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को भी 1 साल की कार्य अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना है कि महाधिवक्ता के वेणुगोपाल के जो कार्यकाल है वो 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। प्रश्न संख्या 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यहाँ पे बता दें कि 26 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन जो कि 21 दिनों के लिए नामित था, उसमें गरीबों के समस्याओं के समाधान हेतु गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया था। यह 80 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना प्रदान करता है। ठीक है, तो इस योजना को अब 5 वर्षों के यानी 5 माह के साथ इसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो कुल 59। ठीक है, जिसमें कि टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, इन सभी जो मोबाइल, इसके साथ साथ जो अदर मोबाइल ऐप है उन पे प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो यह भारत चीन जो भूमि विवाद से लेकर संबंधित तनाव उत्पन्न हुए हैं उसके तत्वाधान में यह प्रतिबंध लगाया गया है।
और इसमें भारत सरकार का कहना है कि ये हमारी संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है, इस कारण इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहाँ पे बता दें कि जो चीन की राजधानी है वो बीजिंग है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो यह बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें बांग्लादेश में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है और वहाँ पे यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो जूट के कपड़े बनते हैं इनका प्रोडक्शन यहीं पे होता था, परंतु यहाँ की जो मिलें हैं या फिर इससे जो औजार है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसकी उत्पादकता लगभग शून्य के बराबर हो गई है। इस कारण यहाँ पे जितने भी सरकारी जूट मिल है उनको बंद करने की फैसला बांग्लादेश सरकार के द्वारा ली गई है। वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में 26 मार्च 1971 को अस्तित्व में आया। ठीक है, यह पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी राजधानी ढाका है तथा यहाँ की मुद्रा टका है और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। वहीं वस्त्र और जूट मंत्री जो है वो गुलाम दस्तगीर गाजी हैं और इन्होंने ही यह घोषणा की है कि सरकारी जूट मिलों को बंद किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 39वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? तो 39वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पीयूष गोयल ने की। यहाँ पे बता दें एनपीसी यानी भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और यह एक स्वायत्त संगठन है भारत सरकार का। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत कार्य करता है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस मंच पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? तो यह सरकार ई मार्केट प्लेस पे। ठीक है, तो सरकार ई मार्केट प्लेस पे केंद्रीय जनजातीय मामलों की मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही साथ ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र खूंटी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनका पहला जो कार्यकाल था वो 2003 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 13, फोन पे ने ऑनलाइन भुगतान के लिए यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने के लिए किस बैंक के साथ अपने नए साझेदार बैंक के रूप में भागीदारी की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक। प्रश्न संख्या 14, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम में किसको शामिल किया गया है जो सभी फ्रंट लाइन युद्धपोतों से निकाल दिए जाने में सक्षम है? तो उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम का नाम है मारिच। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम मारिच को शामिल किया है जो सभी फ्रंट लाइन युद्धपोतों से निकाल दिए जाने में सक्षम है। प्रश्न संख्या 15, आयरलैंड गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए व्यक्ति का नाम क्या है? तो आयरलैंड गणराज्य, जिसे आयरलैंड के भी नाम से जाना जाता है, इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो माइकल मार्टिन। ठीक है,
तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड के बारे में बता दें, यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप का एक संप्रभुत्व राज्य है। इसकी राजधानी डबलिन, ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और इसका जो मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है, क्योंकि यह यूरोपीय का यानी यूरोप का एक संप्रभुत्व राज्य है। तो यूरोप संघ में कुल 28 देश आते हैं, ठीक है, और उन 28 में 21 देशों का जो मुद्रा है वो यूरो है, ये ध्यान रखना है। और आयरलैंड देश का भी जो मुद्रा है वो यूरो है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो आयरिश तथा अंग्रेजी है। यहाँ बता दें कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें डीपीएसपी क्या जिक्र किया गया है। तो यह जो डीपीएसपी है वह आयरलैंड देश से ही यानी आयरलैंड देश के जो संविधान था उससे ही लिया गया है। यानी डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप नाडा ऐप खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी प्रदान करेगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर